दिस इज़ माई फेस मास्क। आज मैं लगा रही हूँ ये फेस मास्क क्योंकि ये मैंने ना 1 महीने से लगाया। मुझे नहीं पता अच्छा बुरा क्या हुआ, बट लगाने में मज़ा बहुत आता है यार ये सब कुछ, मुझे पता है। और अभी वैसे भी घर पे खाली-खाली बैठी हुई हूँ तो लगा लेती हूँ। एंड दिस स्टिक इज़ फ्रॉम फॉक्सटेल। ये मैंने फॉक्सटेल से एक ये मास्क ऑर्डर किया था, फेस मास्क पर्पल। बड़ा ही कोई वायरल हो रखा है वो, लेट मी शो यू। तो ये वाली, ये वहीं से है। अच्छी है वैसे ये मास्क, बट मुझे ना स्मेल से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो अभी मैं नहीं लगाती, बट इट वर्क्स रियली वेल, इट्स रियली रियली गुड। तो आप लगा सकते हो। और जहाँ तक बात है ना इस मास्क की, तो इसमें मैंने दिया है दही, हल्दी और कॉफ़ी, अ पिंच ऑफ टर्मरिक एंड हनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हनी। हनी लगाओ चेहरे पे। मैंने पढ़ा है बहुत जगह कि स्किन को सही कर देता है हनी, तो मैंने भी सोचा भाई करके देख लेते हैं। 1 महीने से मैंने लगाया तो है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेकिन हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ नहीं है। अगर ख़राब नहीं कर रहा तो अच्छा भी नहीं कर रहा। आई मीन अच्छा नहीं कर रहा तो ख़राब भी नहीं कर रहा। अब मैं आ रही हूँ ये पूरा फेस मास्क लगा के, एक बारी आपको मैं दिखा दूँगी, ओके? अभी मुझसे ना ये कैमरे पे नहीं होता लगाया हुआ, और आईना मेरा एक ये पीछे है और एक ये सामने है, तो नहीं हो रहा मेरे से, ओके? हाँ जी, तो मैं वापस आ गई हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों से, मेरे पास दिखाने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता, मेरे पास बताने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊँगी। सो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना, क्योंकि मेरा घर पे बिल्कुल मन ही नहीं लगता। सो मैंने डिसाइड किया कि चलो भैया कुछ करते हैं। और मैंने अभी फेस मास्क के बारे में बताया, अगर आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक फेस मास्क सीरम, फेस सीरम ये है। मतलब ये मोमोसो का डब्बा मैंने इस्तेमाल करा है। मेरे घर में खाली पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो उसको बना के इस डब्बे में डाल देते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। एक कंटेनर में पानी बॉईल कर लो, उसमें लौंग डाल दो, बे लीफ डाल दो, एंड लेमन जेस्ट, जिसको लेमन छिलका कहते हैं, उसका नींबू का छिलका कहते हैं ना जिसको, उसको आप घिस के उबलता हुआ पानी में डाल दो। एक बारी पहले पानी को बॉईल करो, फिर जब पानी एकदम से उबलता हुआ दिखे तो उसमें आप ये सब कुछ डाल दो। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सीरम को वैसे भी 2 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो, रूम में भी कर सकते हो। फ्रिज में तो मैं नहीं रखती, मैं बाहर ही रखती हूँ। और एंड इट रियली वर्क्स, ये अच्छा काम करता है। मैंने अपने फेस पे लगाया है, एक ने तो गायब ही हो गई ये सारी, है ही नहीं। एंड ये जो स्किन के तो ये ब्लैक ब्लैक दिखते होते हैं ना, अभी तो फेस मास्क से मेरे, तो अभी वैसे भी उस सीरम की वजह से दिखता नहीं है, ये अलग वाली बात है, बट होता है पॉल्यूशन की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसे स्किन को कवर कर लेती है ना, गंदगी, तो उससे वो हट जाती है। ये मैंने नोटिस करा है। आई मीन मैंने 1 हफ्ते से लगाया एंड रियली वर्क्स, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इफ़ यू वांट तो यू कैन यूज़, आप कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं है, आप ये डालना है वो डालना, कुछ भी नहीं। ये 3 चीज़ होती है, हर किसी के घर पे होती है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स इट। अब मैं जाऊँगी नहाने, पहले ये सूख जाए एक बारी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। उसके बाद अगर कुछ रहा तो वो मैं दिखाऊँगी। यार मेरे से नहीं होता ये खाना वाना दिखाना, खाना बन रहा है, खाना खा रहे हो,
मुँह से नहीं होता यार। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मैं भूल जाती हूँ, मैं कैप्चर करना ही भूल जाती हूँ। मैंने काफ़ी पहले यूट्यूब चैनल बनाया था, जब मैं अपनी दीदी के घर पे थी तभी बनाया था, बट मेरे से नहीं होता, मेरे से कुछ भी नहीं होता है। यही है मेरी जीवन की सच्चाई, जो मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है यार। तो मैं आ गई हूँ नहा के, अब थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। So let's start with the hair care, you know. मैं ना अपने बालों में ये रोज़मेरी का ना होममेड है, ये मैंने घर में बनाया है, मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने बनाया है, मेरी माँ ने बनाया है। तो ये मैं लगाती हूँ अपने बालों में, और इससे ना हेयर फॉल नहीं होते, यू नो, एंड आपके बाल भी इससे सिल्की हो जाएगी। मैंने बस 15 दिन इस्तेमाल किया है और मैंने रिज़ल्ट देखा है। रिज़ल्ट बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है इसमें तो। और आपने ना इसको तो एकदम से रूट से ना एकदम नीचे तक लगाना है, ये नहीं कि बस स्कैल्प पे लगाना है, नहीं, आप पूरे बालों में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये थोड़ा ख़त्म हो गया है, बनाना पड़ेगा वापस से। सो अभी अब बाल झाड़ने चलते हैं बाहर, लेट्स गो। लेट मी शो यू रिजल्ट, हाँ, लेट मी शो यू रिजल्ट। मैं अपने बालों को ऐसे कॉम्ब कर रही हूँ ना भाई, मुश्किल से 3 से 4 बाल निकलती है अब तो, पहले बहुत ज़्यादा निकलती थी, बट अब नहीं आता बाल। अभी 2-3 बस उलझे उलझे 2-3 बाल होते हैं, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं है भाई बाल, 2-4 जो बाहर आ रहा है बस वही है, ज़्यादा तो है नहीं। एंड सो हेयर केयर तो आप लोगों ने देख ही लिया, हेयर केयर आप लोगों ने देख लिया, अब मैं फेस केयर भी दिखाई देती हूँ। फेस केयर के नाम पे मैं कुछ भी नहीं करती, अभी मैं बाल नहीं बांधूंगी क्योंकि ये है ना, बाल तो भिंगा हुआ है ना अभी, वो रोज़मेरी के वजह से। सी, एक भी बाल नहीं बाहर आ रहा। अभी मैं आ रही हूँ, आपको अपनी स्किन केयर दिखाऊंगी। स्किन केयर के नाम पे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, गुलाब जल, मूसो जेल एंड वैसलीन। मेरे होठ बहुत फटते हैं तो मुझे वैसलीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो अभी भाई मैं नहा के भी आ गई हूँ, मेरे पास अभी करने के लिए कोई काम नहीं है, तो अभी मैं ये सब कुछ करके एक बार फिर पानी पी के अपने फ़ोन में मैं रील देखूँगी, खुद भी देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे पास तो करने के लिए कोई काम नहीं है, और आप लोग अगर इस ब्लॉग को देख रहे हो तो आपके पास भी करने को कोई काम नहीं है। अभी बूढ़ी हो रहे हो, अभी मेरी तरह बेरोज़गार ही हो, सो साथ में बैठ के रील देखेंगे और क्या कर सकते हैं।
डन हो गया जी। भाई मुझे तो नींद आ रही है। हो गया। अब रील देखने के लिए जाऊंगी ना मैं, आज अपने फ़ोन को, हाँ जब रील देखूंगी ना तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ओके हाँ जी, तो अब मैं अपने फ़ोन में रील देखूंगी। सो दिस इज़ माई फ़ोन, और अब देखते हैं रील। ठीक है, ये कोई काम भी तो नहीं है ना करने के लिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप क्या करोगे, रील ही देखोगे ना। चलो बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। ये सब ना मैंने पहले भी देख रखा है, तो मुझे एक बार रिफ्रेश करना चाहिए। लेना प्यार से ले रहा हूँ, ले मुंह में, पूरा ले मुंह में। सो मेरी तो यही चलते रहती है भाई। अब मैं रील देख के आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी अगर मैं सारे रील्स दिखाने लग जाऊँ ना तो मुझे दिक्कत नहीं है कोई, मैं रील्स दिखा भी दूँगी सारे और मैं डाल भी दूँगी यूट्यूब ब्लॉग में। लेकिन बात ये है ना कि कुछ अश्लील रील्स आ जाती है तो वो सब सही नहीं लगता है ना, तो बस इसीलिए अभी मैं रील भी नहीं देखूँगी, मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है बॉय। 12:30 बज गया, आपको पता है 12:29 शायद, 12:29। ये देख रहे हो, ये हाँ ये है स्क्रीन पे है। बहुत कम है भाई, बहुत कम है, मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था, बट अभी मेडिसिन बंद है। तो मतलब एक टाइम के लिए ना मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा आ गया था पिंपल्स, एक्नेस, और अभी ऐसा हो रहा है ना कि मेडिसिन की वजह से कुछ चला भी गया है। तो यही चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने स्किन केयर बहुत किया है, बहुत किया है, तो उसकी वजह से तो अभी तो मेरी स्किन बहुत ही सही जा रही है भाई, बहुत ही सही जा रही है। एंड यू नो मेरे बाल भी अच्छे हो गए। उस दिन मैंने हेयर कट लिया था, तो ठीक है, हेयर कट लेने के बाद बाल भी सही ही हो गई। अभी देखो, अभी इस वक्त इतना फ्रीज़ी है, इसको मैं अच्छा कह रही हूँ, तो आप गेस कर लो खुद ही जो मेरी बाल कैसी हो रखी होगी पहले, जिसको मैं अभी ऐसे बाल को मैं अच्छी कह रही हूँ। नाउ जस्ट आप सोचो, इस चीज़ को सोचो। अभी तो हेयर फॉल नहीं है, ऑलरेडी से बहुत ही बाल पतला हो रखा है, तो अब हेयर फॉल होने की नीड ही नहीं है, क्योंकि माथे में बाल ही नहीं है तो फॉल क्या होगा, जाहिर सी बात है। फॉल होने के लिए कुछ होना भी चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। सो यही है। आज मेरे घर में ना घुगनी बनाई मेरी माँ, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन खाना पड़ेगा। अगर मैं उनको बोल दूँगी ना कि जस्ट आई डोंट वांट टू ईट घुगनी, तो वो कुछ और बना देगी, दाल बना देंगी, दाल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मैटर ये नहीं है कि मेरे को घुगनी नहीं खाना, बात ये है ना कि मेरे को क्या खाना है मुझे ये भी नहीं पता।
अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या खाना है तो मैं उस घुगनी को कैसे मना कर सकती हूँ भाई। अगर उन्होंने मुझसे ये पूछ दिया कि ठीक है चलो घुगनी नहीं खाना, बताओ और क्या खाना, तो उस वक्त मैं क्या बोलूँगी कि मुझे क्या खाना है, लात ही खानी पड़ेगी मुझे, इससे बेहतर आप घुगनी खा लो, रेस्ट करो। हाँ, रेस्ट से याद आया भाई, मैं 24 घंटे में 22 घंटे में रेस्ट करती हूँ। 2 घंटे में मैं नाश्ता करती हूँ, खाना खाती हूँ, नहाती हूँ और ये थोड़ा बहुत टीवी देख लेती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। 2 घंटे और इंजेक्शन वगैरह लेने नीचे ऊपर करने बस 2 घंटा उसमें निकल जाता है, बाकी 22 घंटा तो मैं रेस्ट ही करती हूँ। पक्का रेस्ट करती हूँ भाई मैं, किसी विदाउट एनी डाउट मैं रेस्ट ही करती हूँ। अगर यू नो तो आप इस फेस को देखो, ठीक है, इस फेस को देखो, इफ़ नल्ला हैड अ फेस, हाँ जी, नल्ला हैड अ फेस। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे पूर्णिया में रहना भी नहीं है, मेरे को रहना पड़ेगा। ये बात मैं कभी और बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ, मैं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब तो अलग वाली बात है। खैर, पार्ट ऑफ अ लाइफ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल अगर है तो मेरे ख्याल से बता देना चाहिए, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन आज नहीं बताऊंगी, आज मेरा मूड अच्छा है, फिर मैं ख़राब नहीं करूँगी अपना मूड। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी काट वाट के पोस्ट करूँगी। ये देखो, लेट मी शो यू समथिंग, सी, ये मेरी जेरू है, मेरी जेरू। मेरे पुराने वाले ब्लॉग में आप लोग देख सकते हो, मेरी एक ही ब्लॉग है, चेन्नई वाली ब्लॉग है, आप लोग वो देख सकते हो, क्योंकि एक ही फुल ब्लॉग मैंने डाला है, बाकी मैंने शॉर्ट्स ही बहुत सारे पोस्ट किए थे। तो मैं ढोलू जेरू में नहीं भी हो, बट ये अभी आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। सी इज़ माई जेरेमी, मेरी दीदी की बेटी है। तेरे तेरे वारी जवा, तेरे गुण गावा मैं, तेनू जाने जाने। चलो भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे पता है मैं अब शाम तक कुछ भी नहीं करूँगी, तो अगर मैं कुछ करूँगी नहीं तो फिर ब्लॉग में दिखाऊँगी क्या, तो इसलिए जब मैं ब्लॉग में कुछ दिखाऊँगी ही नहीं तो ब्लॉग बना के कोई फ़ायदा नहीं, मैं भी इसको एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ। बाय बाय।